सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आज संडे जो वचन परमेश्वर में दे रहा है वो अकेलापन के बारे में कह रहा है। मैं इस विषय में आज हम बात करेंगे क्योंकि इस लॉकडाउन के समय बहुतों को ये अकेलापन महसूस हुआ है। ये अकेलापन जो है ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ लॉकडाउन के समय में हो रहा है, जबकि हम बहुत से उनसे और जुड़ नहीं पा रहे हैं। जो जहाँ है वहीं है। कुछ लोग घर से भी मिल नहीं पा रहे होंगे, कहीं दूर होंगे। और इस वक्त ऐसा हो रहा है कि आना जाना भी नहीं होता होगा। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन के समय में ही अकेलापन आता है। जब आपका कोई काम ना हो, जब आपको ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं हो जो आपको पीछे की ओर धकेल रहा हो, जब आपके अपने लोग आपको नहीं समझ रहे हो, आपको छोड़ दिए हों, ऐसे समय में आपको त्याग दिए हों, ऐसे समय भी इंसान अपने आप को अकेला महसूस करता है। उसे लगता है उसके साथ कोई नहीं है, वो टूट जाता है। इस अकेलेपन में, इस समय में अपने आप को तोड़ देना, अपने आप को अपना हार मान जाना या अपने को कंप्लीट रूप से, संपूर्ण रूप से अपने आप को खत्म कर देना आसान है। लेकिन इस समय में खड़ा होना, खुश रहना और आगे बढ़ना और दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा हो सकता है। सबसे तो पहली बात ये झूठ है कि हम अकेले हैं। आप और मैं अगर परमेश्वर को मानते हैं, अगर परमेश्वर पर भरोसा है, अगर हम परमेश्वर के हैं, ये हम कहते हैं, तो हम अकेले नहीं। आइए देखते हैं इस वक्त में बाइबल हमसे क्या क्या कहती है ऐसे वक्त के लिए जो कि जरूरी है हमारे लिए। पहली बात भजन संहिता 23:4 ये कहता है, मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। प्रभु मेरे साथ है। इसलिए उस अंधेरे में जहां आगे कुछ नहीं दिखता, अकेलापन में जनरल ऐसी होता है। जब इंसान को अपने आप को अकेला महसूस है, तब जब उसको पता लगता नहीं, उसको समझ में नहीं आता आगे वो क्या करे, कोई उसकी सहायता के लिए नहीं होता। ऐसे समय में मैं न डरूं क्योंकि परमेश्वर तू मेरे साथ है। एक ऐसा व्यक्ति आपको और मेरे साथ है जो शक्तिशाली है, जो सब कुछ बनाया है। ये केवल मेरे साथ रह के मुझे देखता नहीं है। लिखा गया है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। ये दो चीज दिखाती है परमेश्वर का शक्ति, परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर का आश्चर्य काम, परमेश्वर का कंट्रोल। यानी कि जब हम अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कौन है कौन नहीं, अकेला हम निकल रहे हैं, इस समय मेरे जीवन में परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर का कंट्रोल, परमेश्वर का आश्चर्य काम, परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ चल रही है, यानी कि काम कर रही है, इन एक्शन है। तो आप और मैं कब अकेले हुए? हम नहीं है। हमें लगता है क्योंकि अंधेरा दिखाई दे रहा है इसलिए हमें लगता है, लेकिन जिसकी सुरक्षा पूर्ण है वो आपके और मेरे साथ है। वो आपके और मेरे साथ है। आगे अगर हम देखें व्यवस्था विवरणी ड्यूटरनॉमी 31:6 31:6, और इसमें भी वचन यही कहता है कि हम न डरे, भयभीत न हो, क्योंकि मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे साथ चलता है। वो मुझे न धोखा देगा न छोड़ेगा। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। हम जब चल रहे हैं हम डरेंगे नहीं, किसी से डरेंगे नहीं, मुझे कोई हानि पहुंचाकर डरेंगे नहीं, मैं अकेला नहीं हूं, परमेश्वर मेरे साथ है। और ये व्यक्ति मुझे ना धोखा देगा ना मुझे छोड़ेगा। जब बुरा वक्त आता है तो लोग आपको छोड़ देते हैं, अच्छे अच्छे दोस्त आपको छोड़ देते हैं, अपने लोग पराये हो जाते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो इस वक्त में हमें कभी नहीं छोड़ेगा। तो मैं अकेला कहाँ हूं?
मैं अकेला हूं ही नहीं। भजन संहिता 27:10 एक बहुत अच्छी बात बोलता है, माता पिता अगर मुझे छोड़ दिए, यहोवा मुझे संभाल लेगा। ये चीज तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, यहोवा मुझे संभाल लेगा। जब आपके अपने लोग आपको त्याग दिए हैं, छोड़ दिए हैं, आपका हाथ नहीं पकड़ रहे हैं, इस वक्त यहोवा आपको आके अच्छी अच्छी बातें करके, चिकनी चुपड़ी बातें करके निकल जाएगा, ये नहीं, सब बहुत करते हैं। यहोवा आपको संभाल लेगा। संभालने का मतलब है आपको वो टूटने नहीं देगा, आपको वो खड़ा कर देगा। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा एश्योरेंस है आपके और मेरे लिए। आपको वो खड़ा कर देगा, आपको संभाल लेगा। और क्या जरूरत है? तो कहां हम अकेले हुए भाई, कहां हम अकेले हुए? ये रिश्ता कभी टूटेगा नहीं, कोई नहीं टूट सकता मेरा और यीशु का रिश्ता। अगर रोमी 8:38-39 देखिए, इसमें लिखा गया कोई भी विषय हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। कोई चीज अलग नहीं कर सकती। कितनी बड़ी बात है। रिश्ते टूट जाते हैं, हम अकेले हो जाते हैं। ये तो टूटने वाला है ही नहीं। अगर हम खुद से ना चाहे तो, हम अपने पाप के द्वारा, अपने गंदगी के द्वारा खुद तोड़ना चाहते तो टूटे। रिश्ता तो टूटता नहीं, हम दूर हो जाते। प्यारे दोस्तों, कितना बड़ा एश्योरेंस है, कभी नहीं टूटेगा। तो कब हम अकेले होंगे? कोई नहीं तोड़ सकता इसे। जी हां, इसलिए वचन कहता है पहला पतरस 5:7 में, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि वो उसको तुम्हारा ध्यान है। आपका ध्यान रखने वाला अकेला जब हम होते हैं, यही है ना कि हमारा ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, क्या करें? यहां लिखा गया है आपका ध्यान वो व्यक्ति रख रहा है जो आपके साथ है। ये कैसा ध्यान रखेगा? हम जानते हैं आप और मैं कि परमेश्वर हमारा भला करता है, ये हमारा भला सोचता है, हमारा अच्छा ही करता है, क्योंकि ये अच्छा है, ये भला है, तू भला है तो ये भला ही करेगा। कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है कि जो केवल भला ही करता है वो हमारी चिंता कर रहा है, वो हमारा केयर कर रहा है। प्यारे दोस्तों, वो हमारा ध्यान रख रहा है। और क्या चाहिए? जो सबसे पावरफुल व्यक्ति है वो हमारा ध्यान रख रहा है। और आपको और मुझे क्या चाहिए? बस चिंता करने की जरूरत नहीं, आप और मैं अकेले नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, भजन संहिता 68:5 और 6 अगर आप देखें, वो अनाथों का पिता, विधवाओं का न्यायी है, अनाथों का घर बसाता है, बंधुओं को छुड़ाकर भाग्यवान करवाता है, वो सेटल करता है, स्थिर करता है हमारा जीवन। तुम अकेले कहां हैं? जो अनाथ हो जाते हैं उसका घर बसाता है, उन्हें खड़ा करता है। जिसका कोई नहीं है उसे वो खड़ा करता है। वो केवल आता बात करता देखता नहीं है, वो खड़ा करता है, वो आपको सेटल करता है लाइफ में। यही चाहिए ना, वो हमको सेटल करता है। सिर्फ ये लाइफ नहीं, उसके साथ का लाइफ भी वो सेटल करता है। ये केवल और केवल हमारा परमेश्वर कर सकता है प्यारे दोस्तों। इसलिए हम कभी अकेले हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम उसके संतान हैं। एक ऐसे पिता के संतान हैं जिसका परिवार कभी टूटेगा नहीं। पहला यूहन्ना 3:1 में ये विषय है प्यारे दोस्तों। हम उसके संतान कहलाए। ये एक ऐसा पिता है जो हमको कभी घर से बाहर नहीं निकालेगा। ये एक ऐसा पिता है जिसने अपने बेटे को हमारे लिए दिया। और क्या है? कहां हम अकेले हुए? हमारा परिवार तो है, हमारा परिवार तो टूटा नहीं है। इसलिए हमें मायूस होने की जरूरत नहीं है। हम इधर उधर दौड़ते हैं, हम सोचते हैं पैसा है, हमारे पास पावर है तो सब हमारे साथ होंगे, न वरना हम अकेले हो जाएंगे। ऐसा बहुत लोग सोचते हैं, इसलिए पैसे के पीछे भागते हैं। पैसा है तो सब कुछ है। नहीं प्यारे दोस्तों, परमेश्वर है तो सब कुछ है। इब्रानियों की पुस्तिका 13:5 में चीज लिखा गया है कि पैसे के पीछे मत भागो, तुम्हारे पास जो है उसी में संतोष किया करो, क्योंकि परमेश्वर
तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। यानी कि उसकी उपस्थिति आपके साथ है। पतरस के पास ना पैसा था, ना सोना था, ना चांदी था, लेकिन उसने उस भिखारी को प्रेरितों के कार्य 3 अध्याय में यीशु का नाम दिया और वो खड़ा हुआ और चला। जी हाँ दोस्तों, आपके और मेरे जीवन में सबसे बड़ी चीज है वो है उसकी उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति, यानी कि उसकी पूर्णता। अगर राजा आपके घर में है तो राजा को जो सुविधा मिलता है वो आपको भी मिलेगा। आप भी उस सुविधा को उपभोग कर सकोगे, उसको एंजॉय कर सकोगे। इसी तरह अगर परमेश्वर आपके पास है तो उसके जो बेनिफिट्स है वो आप भी एंजॉय करोगे, उसकी जो सुरक्षा है वो आप भी एंजॉय करोगे, उसकी जो पूर्णता है वो आप भी एंजॉय करोगे, उसका जो आनंद है वो आप भी एंजॉय करोगे। कितनी बड़ी बात है। हमें परमेश्वर ये सबसे इसीलिए लेके जाता है कभी कभी इन सब गतिविधियों से, इन अकेलापन, सांसारिक अकेलापन से, कि वो देखता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा कैरेक्टर को टेस्ट करता है। वो देखता है कि ये इब्रानियों की पुस्तिका 13 का 5 को हम पालन कर रहे हैं कि नहीं, हम उसकी उपस्थिति को समझ रहे कि नहीं, उसकी उपस्थिति को उस समय स्वीकार कर रहे कि नहीं, उसकी उपस्थिति को उस समय धन्यवाद दे रहे कि नहीं, उसकी उपस्थिति को उस समय विश्वास कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि उसकी पूर्णता हमारे साथ है प्यारे दोस्तों। और वो काम करने वाला परमेश्वर है, वो बैठने वाला परमेश्वर नहीं है। यशाया 41 का 10 में वो कहता है ये चीज, डर मत क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। इधर उधर कहां देख रहे हो, किसे देख रहे हो? यीशु को देखो, वो तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारे संग है, वो तुम्हारी सहायता करेगा, वो तुम्हें शक्ति देगा, और अपने दाहिने हाथ से वो हमें संभाला है। दाहिना हाथ दिखाता है काम का हाथ, यानी कि वो मेरे जीवन में काम कर रहा है, वो मेरे जीवन को संभालेगा, वो मेरे जीवन में मेरे साथ है। और क्या चाहिए? हम कहां से अकेले हुए, किस एंगल से हम अकेले हुए? मुझे तो कहीं से भी नहीं दिख रहा। अगर ये सब परीक्षाएं आती है तो वो केवल एक लिमिट तक आती है। 1 कुरिन्थी 10 का 13 में चीज लिखा गया है, हमारा जितना लिमिट है इतने के अंदर ही हमारी परीक्षा ली जाती है प्यारे दोस्तों। जी हाँ, वो परमेश्वर है, वो जानता है हमारा लिमिट, वो हमारे साथ है। आप जितना सह सकेंगे उतना ही वो देगा, उससे ज्यादा आपको परीक्षा में नहीं डालेगा। जी हाँ दोस्तों, ये परमेश्वर में समझता है आपके दर्द को, वो समझता है। इब्रानियों की पुस्तिका 12 का 3 में ये चीज लिखा गया है कि परमेश्वर ने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया। क्यों? क्योंकि हम न निराश हो न हियाव छोड़, हम उसके ऊपर आशा न छोड़े न निराश हो, वो उसने सहन किया। यानी कि वो हमारे दर्द को हमसे ज्यादा समझता है और वो जानता है कि हम किस स्टेज से गुजर रहे हैं, इसीलिए वो हमारी सहायता कर सकता है और वो हमारे साथ है। यीशु का रिएक्शन देखिए, यूहन्ना 16 का 32 और 33 में, 32-33 में, उसमें वो कहता है तुम सब, ऐसी घड़ी आ रही कि तुम सब तितर बितर हो जाओगे, मुझे अकेला छोड़ दोगे, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं अकेला नहीं हूं, पिता मेरे साथ है। इसी तरह जब परिस्थिति बोलती है आप अकेला है, लोग आपको फेंक देते हैं और आपका दिमाग बोलता है आप अकेले हैं, उससे कहिए मैं अकेला नहीं, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है। जी हाँ दोस्तों, आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ है। और सबसे बड़ी विषय है उसकी शांति हमारे साथ है। संसार में क्लेश है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है, मैंने संसार को जीत लिया है। प्यारे दोस्तों, यीशु जीता हुआ परमेश्वर, जीसस इज द विक्टोरियस लॉर्ड। हम जीतेंगे। ऐसी घड़ी में आप उसके ऊपर होकर निकल जाएंगे, आप समस्याओं के ऊपर हावी होकर आगे बढ़ेंगे, आप दुख दर्द के ऊपर से हावी होकर बढ़ेंगे, आप जीतेंगे, आप टूटेंगे नहीं।
क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपके साथ है। मैंने संसार को जीत लिया है। ओ जीसस। प्यारे दोस्तों, इसीलिए हम अकेला नहीं है। प्यारे दोस्तों, आप और मैं अकेले नहीं हैं। आज अगर जब भी ऐसी परिस्थिति आए, इन वचनों को याद कीजिए। परमेश्वर आपसे कह रहा है, वो आपके साथ है, आपको वो खड़ा करेगा। उसने आपको अपनाया है, वो आपका पिता है, वो आपके साथ उपस्थित है। सबसे बड़ा व्यक्ति, सबसे बड़ा अथॉरिटी आपके साथ है। जब बहुत समय में क्या होता है, हम जब आगे चलते रहते हैं तो वो विभिन्न प्रकार के लोग जुड़ते हैं, विभिन्न प्रकार की घटनाएं हमारे साथ जुड़ती है, होनी सब जुड़ती है। इसमें से कुछ होनी, कुछ लोग ठीक नहीं होते हमारे प्रभु के जीवन के लिए, हमारे प्रभु में जीवन के लिए, और बहुत सारे ब्लेसिंग इस सब के लिए रुक जाती है। लेकिन हम जब अकेले हो जाते हैं, जब सब कुछ कटअप हो जाता है, ये जो चीज जो हमसे जुड़ी है, जो सही नहीं है प्रभु में, वो भी कट जाती है। इसकी वजह से परमेश्वर की उपस्थिति और शक्तिशाली हो जाती है और बढ़ जाती है, क्योंकि हम उस समय केवल अच्छे के साथ जुड़ जाते हैं, परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अकेलापन जीवन में हमारे लिए एक ब्लेसिंग भी है कि हम परमेश्वर में और शक्तिशाली हो और आगे बढ़े, क्योंकि विक्ट्री तो आपकी और मेरी है ही, क्योंकि यीशु जीता हुआ परमेश्वर, वो जीत चुका है, वो विजय पा चुका है, और वो हमारे साथ है। हम भी विजय पाएंगे। हमारे जीवन के द्वारा उसकी विजय प्रकाशित होगी। उस पर भरोसा करें। अकेला हम हैं ये कभी स्वीकार न करें। मेरे साथ परमेश्वर है, आपके साथ परमेश्वर है, इसीलिए आप और मैं कभी अकेले नहीं हैं। उसकी शक्ति हमारे जीवन के द्वारा उसकी महिमा को प्रकाशित करें। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तुझे, तेरी उपस्थिति के लिए। हम अकेला नहीं है प्रभु, तू हमारे साथ है, तू हमारे साथ है। एक विक्टोरियस गॉड की तरह तू हमारे साथ है। तू जीता है, तूने युद्ध जीता है प्रभु, तूने मौत को जीता है प्रभु। तू वो जीवन हमें दिया है। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। न तुझे कोई तोड़ सका, तू जब हमारे जीवन में है, हम कभी ना टूटेंगे प्रभु जी। हम अकेले नहीं हैं। यीशु मसीह, हम तेरी उपस्थिति को, तेरी पूर्णता को अपने जीवन में अनंत काल स्वीकार करते हैं। तू हमारे साथ है, हम विजयी हैं। धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।